अगर हम आज अंबानी जी की बात करें, टाटा की बात करें, हर किसी की फैमिली की जो शुरुआत है ना, वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ही है। तो मैम, गुल्लक और पंचायत के पीछे के सफलता की मेन वजह आपको क्या लगती है कि बांद्रा में भी कोई बैठा हुआ है, वो भी पंचायत जैसे देसी वर्ल्ड को, देसी शो को एंजॉय कर रहा है? क्या सफलता का क्या कारण है? मेरे ख्याल से राइटिंग सबसे पहली चीज़ जो है ना, वो राइटिंग है। क्योंकि जब लिखावट अच्छी होती है ना, तो एक्टर को भी कुछ करने को मिलता है। तो इसमें और मुझे ऐसा लगता है कि जो सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो सब इसमें हो गया है। अच्छी राइटिंग हो गई, अच्छा डायरेक्शन भी हो गया, अच्छे एक्टर भी मिल गए, तो वो तीनों ने ना मजबूती दी है उसकी मिडिल क्लास का होना भी एक रीजन है। वही मैं बोल रही हूँ, लिखावट से मेरा मतलब है जो पूरा वातावरण है, जो यूनिवर्सल हो गया है। वो आप देखो तो अगर हम आज अंबानी जी की बात करें, टाटा की बात करें, हर किसी की फैमिली की जो शुरुआत है ना, वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ही है। तो आज अगर कोई अमेरिका में रहता है, दुबई में रहता है, कहीं पर भी रहता है, इंडिया के बड़े शहरों में रहता है, पर उसकी कहीं ना कहीं जड़ें जो है ना, वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली है। और वो कहीं ना कहीं अगर लोगों ने अपने पेरेंट्स में नहीं देखा है तो दादा दादी से सुना है या पड़ोस में कहीं देखा है। तो इस वजह से ये जो गुल्लक और पंचायत है, ये बहुत यूनिवर्सल हो गया है। आज हम चाहे न्यूक्लियर फैमिली में रहें, गांव छोड़ के लोग शहर आके रहें, पर वो जो तार होता है ना, वो तार जुड़ा होता है। इस वजह से लोगों को इस तरह की चीजें बहुत पसंद आती हैं। लार्जर देन लाइफ थोड़ी देर के लिए ठीक लगता है, पर लंबे समय के लिए याद करने के लिए, घर आके वो देखने के बाद बात करने के लिए, या पूरे परिवार के साथ बैठ के देखने के लिए, वो इस तरह के जो टॉपिक हैं, गुल्लक और पंचायत, गुल्लक पंचायत, इस तरह की चीजें ना लोगों को होल्ड करती हैं। तो मैम, दोनों जो शोज हैं आपके, अभी हम जिनकी बात करते हैं, गुल्लक और पंचायत, दोनों में देखा जाए तो चाहे वो क्रांति देवी हो या बिट्टू की मम्मी, किरदार छोटे हैं। बट मैम, आप एज एन एक्टर, क्या ये चैलेंजिंग हो जाता है फिर कि इतने मल्टी स्टार कास्ट के बीच में अपना एक छोटा सा रोल करना, लेकिन एज एन एक्टर आप ये भी चाहते हो कि हाँ, मुझे ये इम्पैक्टफुल बनाना है? बिल्कुल। तो क्या वो चैलेंजिंग हो जाता है फिर उसमें? वो बहुत चैलेंजिंग होता है, क्योंकि क्या होता है ना, जो कहानी होती है वो अधिकतर मुख्य कलाकारों के इर्द गिर्द होती है, और जब काम हो रहा होता है तो डायरेक्टर का फोकस भी उधर ही ज़्यादा होता है। ठीक है, ऑडियंस भी जो है तो उसका भी फोकस जो होता है उन पर ही होता है कि मैं, कोई ये नहीं कहेगा कि मैं बिट्टू की मम्मी के लिए गुल्लक देखने जा रहा हूँ। वो भी ज़रूरी है, शायद वो ये ज़रूर कहेंगे कि हमने मिस किया अगर नहीं होगी तो, लेकिन गुल्लक में जो कहानी है वो मिश्रा परिवार की कहानी है। वो देखने कहानी किसकी जाते हैं? मिश्रा परिवार की कहानी जाते हैं। तो ऑब्वियसली वो चाहे वो राइटिंग हो, चाहे डायरेक्शन हो, कुछ भी हो, वो ध्यान तो केंद्र तो वो ही रहते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, और एज एन आर्टिस्ट ऑल्सो हर किसी की भूख होती है ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिले, ज़्यादा कुछ करने को मिले। कोई भी सीन है, आप अगर खाली खड़े हैं तो आपको अटपटा लगता है कि मैं कुछ तो एज अपने कैरेक्टर के हिसाब से कुछ तो करूं, खाली खड़ा होके कोने में क्या कर रहा हूं, है ना। तो वो बहुत चैलेंजिंग होता है कि आप कैसे अपनी जगह बनाओ। अगर आप कुछ कर रहे हैं और वो रजिस्टर नहीं किया किसी ने, तो आप अच्छा करो, बुरा करो, नहीं करो, फिर वो एक समान हो जाता है। तो वो जो है रजिस्टर हो जाता है। तो जो इस तरह के कलाकार होते हैं या इस तरह के कैरेक्टर्स होते हैं जो कैमियो हैं, जिनका बस एक छौंका जैसा काम होता है, तो उनके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि जो उन्होंने किया है वो रजिस्टर हो। और उसमें अगेन डायरेक्शन का बहुत बड़ा हाथ है। आप अगर मैंने कुछ रिएक्शन दिया, आप अगर वो रिएक्शन ही नहीं यूज़ करेंगे तो फिर यूज नहीं, तो पता ही नहीं, क्योंकि हम जब शूट करते हैं हम तो फ्रेम के अंदर बहुत कुछ करते हैं। वो तो एडिट होके आपकी बात हो रही है, आप दोनों का चेहरा दिखा दिया, मैं दिखाई ही नहीं, या मेरे को दिखा रहे हैं, आपका रिएक्शन क्या है नहीं दिखाया, तो वो चीज़ बड़ी कम पड़ जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफी मजा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।